मंदिर दान चोरी मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई है। मामले में कुल 8 लोगों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी जो धाराएं हैं उनमें मामला दर्ज किया गया है। सभी 8 लोगों पर साजिशन, धोखाधड़ी से चढ़ावा राशि चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि किन किन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो राम मंदिर दान चोरी मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मामले की जो जांच है वो सबसे अहम दौर में पहुंचकर रुक गई है। जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं वो एसआईटी अब उनकी संपत्तियों, बैंक खातों और साथ ही कथित जो लेन देन की पड़ताल है उस पर जांच कर रही है। आखिर ये लोग कौन है, मंदिर में क्या किसकी जिम्मेदारी है, ये भी हम आपको बता देते हैं कि वो 8 लोग कौन हैं और किसकी क्या कुछ जिम्मेदारी है। तो पहला नाम आता है रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू का, जो चंपत राय के करीबी हैं। गणना प्रक्रिया की देखरेख और मंदिर की हर व्यवस्था में हस्तक्षेप रहता है उनका। गणना कक्ष की चाबी भी इन्हीं के पास ही रहती थी और चोरी का अहम किरदार इन्हें माना जा रहा है। दूसरा नाम आता है लवकुश मिश्रा का। अनिल मिश्र का रिश्तेदार इन्हें माना जाता है। चढ़ावा गणना में इनकी ड्यूटी थी। घर से चोरी की रकम बरामद हुई है। और तीसरा नाम आता है अनुकल्प मिश्रा का, यानी अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं ये। चढ़ावा गणना में इनकी भी ड्यूटी थी। घर से चोरी की रकम बरामद हुई है और आरोपी लवकुश का जीजा बताया जाता है। बात करते हैं मनीष यादव की। टिन्नू यादव का भतीजा है, गणना प्रक्रिया में शामिल है। इनके पास से भी चोरी की जो रकम है वो बरामद हुई है। और अब बात करते हैं अविनाश शुक्ला की। इनकी भी चढ़ावे की गणना में ड्यूटी थी और बैंक खाते से 5 लाख रुपए बरामद होने की चर्चा भी सामने आई है। सुभाष श्रीवास्तव की बात कर लें तो गणना इंचार्ज, गणना इन्हीं की निगरानी में हुई थी और इसके साथ ही करुणेश पांडे, अनुकल्प व लवकुश के साथ साजिश में ये शामिल रहे। अनुकल्प और लवकुश के साथ ये साजिश में शामिल रहे। रमाशंकर मिश्र अनुकल्प लवकुश के साथ ये साजिश में शामिल रहे। अब इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि किन धाराओं में ये जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है। तो यहां पर बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुए हैं, जिसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनाकर साजिश के तहत या अपराध को अंजाम देना जैसी जो धाराएं हैं वो शामिल हैं। वो कुल 8 धाराएं कौन सी है ये भी आपको बता दें कि राम मंदिर दान चोरी मामले में किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो बीएनएस धारा 306, किसी नौकर या क्लर्क द्वारा अपने मालिक या नियोक्ता की जो संपत्ति है उसको चोरी करना। बीएनएस धारा 316(5) की बात कर लेते हैं कि सरकारी अफसर, बैंकर, कारोबारी या एजेंट द्वारा बड़े स्तर पर आपराधिक विश्वासघात यानी गबन करना। और इसके साथ ही हम बात करते हैं बीएनएस धारा 33174 की, यानी 3317(4) की। तो और इसके साथ ही 317(5) की, तो चोरी या गबन की संपत्ति को जानबूझकर छिपाना या निस्तारण में मदद करना। बीएनएस धारा 61, आपराधिक साजिश रचना और अपराध को अंजाम देने में सभी की समान भागीदारी। ये कुछ जो धाराएं हैं वो इन 8 आरोपियों पर लगी हैं। बीएनएस धारा 306 की बात करें तो किसी नौकर या क्लर्क द्वारा अपने मालिक की संपत्ति की चोरी करना। देखिए, ये योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम ये नारा शुरू से दिया है और आप महसूस करते होंगे कि उसी के अनुरूप योगी जी का एक्शन भी रहा है। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जिसने जिसने जो भी गड़बड़ किया होगा या जो भी जिस प्रकार से अमानत में खयानत करी होगी उसको जरूर सजा मिलेगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे योगी सरकार में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके बारे में भी हमने आपको बताया कि क्या कुछ इन पर जो धाराएं हैं वो लगाई गई थी और साथ ही क्या कुछ जो मामला था
वो है धाराएं बीएनएस धारा 306 किसी नौकर या क्लर्क द्वारा अपने मालिक नियोक्ता की संपत्ति हड़पना, बीएनएस धारा 316(5) सरकारी अफसर, बैंकर, कारोबारी एजेंट द्वारा बड़े स्तर पर आपराधिक विश्वासघात करना। इसके साथ ही बीएनएस धारा 317(5) गबन या चोरी की संपत्ति को जानबूझकर छिपाना या निस्तारण करना, बीएनएस धारा 61 आपराधिक साजिश रचना और अपराध को अंजाम देने में सभी की समान भागीदारी करना। और इस विषय पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला। आशुतोष, स्वागत है आपका। आशुतोष, बताएं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जो 8 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो अब तक जांच में क्या कुछ जो मामला है वो सामने आया है और क्या इससे भी ज्यादा कुछ जो खुलासा होने की उम्मीद नजर आ रही है? आशुतोष 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 आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? थे या फिर जो है उसके रखरखाव का काम करते थे जी। लेकिन कई सारे ऐसे अनुत्तरित भी तमाम सारे प्रश्न हैं वहां पर कि सबसे पहली बात तो ये किन लोगों के संरक्षण में ये सारा कार्य हो रहा था। 8 लोग जो वहां पर जो है इस तरह से गिरफ्तार किए गए हैं जी, वो किसके संरक्षण में थे, किसके आदमी थे और पैसे को इतना सुलभ तरीके से इतने दिनों से लगातार जो है किस तरह से पार करते हुए चले आ रहे थे, उनकी भी जांच होगी। और दूसरी चीज ये है कि मंदिर निर्माण से लेकर के आज तक अब सारे मामले खंगाले जाएंगे, चाहे वो जमीन की खरीद फरोख्त का मामला हो या फिर जो है दान चढ़ावा का मामला हो। कारण बड़ा साफ है कि जो दान चढ़ावा वाले जिन्होंने रुपए पैसे के अलावा आभूषण, रत्न या सोने या चांदी की ईंटें जो है दान की थी मंदिर में, वो अपनी रसीद लेकर या बिना रसीद के सीधे तौर पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनका दान कहाँ उपयोग में लाया गया या कहाँ रखा गया है, इसकी उनको सूचना चाहिए। तो निश्चित अगर हम कहें तो ये मामला पेचीदा जरूर है, लेकिन अभी इसमें बहुत ही जांच की जरूरत है जिससे कि पूरी तरह से राम मंदिर की अमानत खयानत का काम करने वाले सारे लोग बेनकाब हो सके। जी आशुतोष, जैसा कि आपने कहा कि सोने की ईंट, चांदी की ईंट और कुछ जो कैश है वो भी चढ़ावे में गया, लेकिन आखिर आरोपियों ने जो चढ़ावा राशि है और ये जो जेवरात हैं इसको, इस चोरी को अंजाम किस तरह से दिया? देखिए बड़ा सीधा सा मामला है। अगर आपने जो है वो दौर देखा हो जी, जब मंदिर के पक्ष में फैसला आया था और फैसले के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 500 वर्षों का एक ऐसा इतिहास था कि जहां पर विजय के बाद जो है अविश्वास का कोई मतलब नहीं था। वहां पर वो लोग भी जो मंदिर के निर्माण कार्य में लगे थे वो भी जो है भगवान की तरह ही पूजे जा रहे थे, किसी पर किसी कोई शंका नहीं थी। लेकिन इस शंका के बल पर की शंका कोई नहीं करता है, कोई उन पर आक्षेप नहीं है, इसको लेकर के ही इन लोगों ने जो है इस तरह से कार्य किया है कि गोबर में से आज पैसे मिल रहे हैं, जिसकी हैसियत कुछ नहीं थी वो आज बड़ी हैसियत के साथ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से पैसे ही नहीं, हीरो जवाहरात भी जो है पार किए गए, उसकी कोई रसीद नहीं दी गई और यही कारण है कि कई स्तरों पर इस मामले की पूरी जांच की आवश्यकता है। जी आशुतोष, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि राम जन्मभूमि जैसे जो प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल हैं वहां पर इस तरह का जो मामला सामने आ रहा है, इसके बाद जो श्रद्धालु हैं उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए अब प्रशासन की बात करें या ट्रस्ट की बात करें, किस तरह की सावधानी बरतेगा? देखिए निधि, जिन लोगों का विश्वास है वो भगवान राम में के प्रति विश्वास है, इसलिए उनके सेवादार या कुछ लोग स्वयं सेवकों के कुछ इधर उधर कर देने से उस पर जो है भगवान आस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल पड़ने वाला है, लेकिन यह है कि वहां व्यवस्था में लगे लोगों के प्रति जरूर अब जो है श्रद्धालुओं का अविश्वास दिखाई देगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इतनी जानकारी देने के लिए।